हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम इंडियंस ना फ्री की चीजों के पीछे पागल है। एक्चुअली ये इंडियन टेंडेंसी है। लाइक अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और कैशबैक, ई वाउचर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्री में मिल रहे हैं तो हम क्यों मना कर रहे हैं ना, करेक्ट। लेकिन जो फ्री की चीजें मिलती हैं उनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड के फ्री की चीजों की बात करें तो क्या ये सारी फ्री की चीजें सच में बेनिफिशियल है या फिर ऐसा तो नहीं ये आपको एक डेट ट्रैप में धकेल रही है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि ये ट्रैप्स होते कैसे, करेक्ट। तो आइए जानते हैं 8 ऐसे डेट ट्रैप जिसमें आप फंस चुके हो या तो फंस सकते हो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या करने वाले हो। बिवेयर रहना जरूरी है। But before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay. लेट्स स्टार्ट। वेल, अगर आप क्रेडिट कार्ड को अवेयरनेस के साथ और एसेंशियल रूल्स फॉलो करते हुए यूज करेंगे तो ना सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा रहेगा बल्कि आपकी लाइफ भी स्मूथली चलती रहेगी। और वहीं अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए और विदाउट अवेयरनेस आपने यूज किए तो आपका क्रेडिट स्कोर तो डाउन होगा ही, लेकिन इसी के साथ आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। और कई लोग इतने डेट में डूब जाते हैं कि निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसीलिए इस बारे में खुद को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 8 क्रेडिट कार्ड ट्रैप्स दैट कैन डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट स्कोर एंड योर लाइफ टू। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रेडिट कार्ड ड्यू 63,000 है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ऑफर देगी कि आप हर महीने सिर्फ 1600 रुपए पे कीजिए। और ऑफर के पीछे तो हम भागते ही हैं और यहीं से होती है शुरुआत डेट ट्रैप की। सो ड्यू है 63,000 और एवरी मंथ सिर्फ 1600 ही पे करने हैं। सो वैसे देखने जाओ तो ये फैसिलिटी काफी सही है, लेकिन इस फैसिलिटी की प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम ऑफर एक्सेप्ट करते हैं डे 1 से उस पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है और इसमें 30 या 50 डे वाला इंटरेस्ट फ्री पीरियड काउंट नहीं होता है। और इंटरेस्ट लगता कितना है पता है? 24 to 36% पर एनम। और ये बड़े आराम से आपके फुल ड्यू में ऐड होता रहता है। आपने तो मिनिमम बैलेंस पे करने वाला ऑप्शन चूज कर लिया, पर साथ ही आपका डेट भी एक्सपोनेंशियली ग्रो होता रहता है सालों तक। और एक दिन अचानक आप नींद से जागते हो और तब तक डेट का पूरा पहाड़ खड़ा हो चुका होता है और आपको लगता है क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे ज्यादा चार्ज कर रही है। बट रियलिटी टू मिनिमम बैलेंस है जिसे आपको अवॉइड करना है। सपोज दैट आपकी क्रेडिट लिमिट है 2.5 लाख की और आप हर महीने पूरा अमाउंट यूज कर लेते हो एंड नो डाउट आप हर महीने अमाउंट फुल्ली पेड भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड बैड वे में अफेक्ट हो सकता है क्योंकि आपकी बैंक को लगता है कि आपकी लाइफ क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड होके रह गई है, जिससे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट कि 80-90% की लिमिट क्रॉस करने से बेटर है कि आप 40-50% तक की ही लिमिट यूज कीजिए। एक थंब रूल बना लीजिए कि मैं अपनी क्रेडिट लिमिट की 40% से ज्यादा अमाउंट यूज करूंगा ही नहीं, जिससे आप फालतू खर्चों से भी बच जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी हाई रहेगा। Having so many credit cards is not recommended. Why? Because जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स होंगे उतने ही ज्यादा झंझट होगा उनको मेंटेन करना, फिर उन सब का एनुअल मेंटेनेंस हो गया। हो सकता है आप बिल्स भरना भी भूल जाए जिसकी वजह से फाइन लग सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द रूल आपकी नीड के हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए आपके पास। सो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आपको एयरलाइन स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए जो आपको एयर ट्रैवल में अच्छे ऑफर्स और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दे सकता है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप कैशबैक क्रेडिट कार्ड या जिसमें Amazon एफिलिएट और दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड हो वैसे क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं। तो ऐसे ही अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2-3 क्रेडिट कार्ड रख सकते हो जिससे बिल्स या ड्यूज पे करना इजी रहेगा और आपको एक्स्ट्रा हेडेक भी नहीं रहेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको 0% या नो कॉस्ट EMI के नाम पे अट्रैक्ट करती हैं। इनफैक्ट आजकल तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए हम 0% EMI की ही तलाश करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज हम पे एहसान करते हुए हमको 0% इंटरेस्ट पे क्रेडिट दे भी देती है। एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखिए, बैंक्स का, लोन कंपनीज का और क्रेडिट कार्ड कंपनीज का प्रॉफिट कैसे होता है, उनका धंधा चलता कैसे है? इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, करेक्ट। और वही वो छोड़ देते हैं
सीरियसली गाइज, आपको पता है 0% EMI 2013 में ही आरबीआई ने बैंड कर दिया था। 17 सितंबर 2013 को ये रूल इफेक्ट में आ चुका है कि 0% EMI इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो फिर ये सब अब तक चल कैसे रहा है भाई, और आरबीआई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वेल, द इंटरेस्ट कॉस्ट किसी ना किसी तरह कस्टमर तक पहुंचा ही दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग फीस या डिनाइंग फी। आई बेट यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग जीरो कॉस्ट EMI, अगर आप हार्ड कैश लेकर नेगोशिएट करने जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है और आपके काफी पैसे भी बच सकते हैं। इसीलिए देयर इज नो फ्री EMI, इट्स जस्ट अनदर ट्रैप टू मेक यू स्पेंड थ्रिफ्ट। टिपिकली कैश लिमिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है आपकी क्रेडिट लिमिट में। मोस्टली आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट है बैंक्स उसका 20 to 40% कैश लिमिट देती है। हालांकि आपके क्रेडिट कार्ड में कैश क्रेडिट भी होता है, लेकिन उसे एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कार्ड पे टोटल लिमिट है 2.5 लाख की तो आप 50,000 से 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल अवॉइड ही करना चाहिए बिकॉज इसमें कोई भी 45 डेज वाला इंटरेस्ट फ्री विंडोज तो होता नहीं है। जैसे ही आप कैश विड्रॉ करते हैं तभी से ब्याज का चक्र स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से आपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 कैश विड्रॉ किए और 1 साल के बाद पे करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 से 7,000 पर एनम एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कैसे, मैं समझाता हूं। इसको मंथली में करके देखते हैं। आपने एटीएम से 20,000 कैश विड्रॉ किए तो एटीएम विड्रॉल फीस लगभग 600 रुपए के आसपास आपको लग सकता है। उसके अलावा एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ होता है, मतलब ईयरली 36% हो गया गाइस। लेकिन आपको तो एक ही महीने में ही रीपे कर देना है, करेक्ट? सो एक मंथ बाद आपको टोटल 21,200 रुपीज पे करना होगा। 20,000 जो कैश विड्रॉ किया, 600 रुपए एटीएम विड्रॉल फी और 600 रुपया ब्याज। और अगर थोड़ा लेट भी होता है तो ये इंटरेस्ट इंक्रीज होके ड्यू अमाउंट में एड ऑन होते रहता है। अगर आप भी कैशबैक्स, रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स के पीछे भागने वालों में से हैं तो थोड़ा थम जाओ, क्योंकि ऐसे ऑफर्स अक्सर ट्रैप हो सकते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा ये सारे ऑफर्स कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही आते हैं, जैसे कि 2000 की शॉपिंग पे 200 रुपए का कैशबैक। कई बार ऐसे ऑफर्स के पीछे हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी हमें अभी तो फिलहाल सच में कोई जरूरत ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी 200 रुपीज के कैशबैक के लिए 2000 खर्च करना इज नॉट अ स्मार्टनेस ब्रो। ये सारे ऑफर्स सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड कर सके गाइस। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है और ओवरऑल फायदा तो कंपनी का ही होता है। लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था। उसमें पाया गया कि 2000 कैशबैक रिवॉर्ड के चक्कर में मोस्टली लोगों ने 6,000 से लेकर 15,000 रुपए तक स्पेंड किए, जो उनको नहीं करने चाहिए थे, करने ही नहीं वाले थे। तो सावधान रहे और अपने पैसे को सुरक्षित रखें ऐसे ट्रैप वाले ऑफर्स से। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवॉर्ड या कैशबैक के चक्कर में शॉपिंग करने का दिल करे तो एक बार रुक के सोच ले जरूर कि मुझे सच में इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। रेगुलर एनुअल फीस के अलावा भी कुछ क्रेडिट कार्ड्स के एडिशनल फीस भी होते हैं, इसीलिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कार्ड का फीस स्ट्रक्चर जरूर जान लें। बैड क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और अगर आपने कोई लोन्स की भरपाई टाइम पे नहीं की होगी, पहले मैंने जितने भी ट्रैप्स बताए उसमें से एक भी ट्रैप में आप फंसे हैं तो आप ऑटोमेटिकली बैड क्रेडिट स्कोर ट्रैप में फंस चुके हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक होते हैं, क्योंकि आपको ना कोई बैंक लोन देगी और ना ही आप किसी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वॉरेन बफे के बेस्ट फ्रेंड और इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने कहा था कि एक बार अगर आप डेट ट्रैप में फंस गए तो उसमें से निकल पाना जहन्नुम से निकलने जैसा हो जाता है। कभी भी क्रेडिट कार्ड का डेट कैरी ओवर ना होने दे, क्योंकि 18% पर एनम ब्याज भर के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। So now it's time to wrap on this video and ये थे कुछ मोस्ट कॉमन ट्रैप जिसमें लोग फंस जाते हैं और निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हम ऐसे डेट ट्रैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अगर ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तो कैसे निकल सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।